अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह मेरी बहुत अच्छी हुई क्योंकि आज सुबह सुबह ही मुझे एक अच्छी न्यूज़ मिली कि मेरी सुबह सुबह वाली क्लास कैंसिल हो गई। तो उसकी वजह से अब मेरी क्लास 1 बजे है। तो मैंने कहा अब आराम से अपने काम सारे ख़त्म करूं। तो मैंने अपना सूटकेस निकाला और वहां से ना मैं कपड़े ढूंढ रही थी कि आज कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि मैंने शावर लेना था। तो फिर मैंने ये वाले कपड़े डिसाइड किए कि यही पहन लेते हैं, क्योंकि ऊपर तो मैं अबाया करके जाऊंगी तो मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं तैयार होके जाऊं। तो मेरे साथ हुआ ये कि मैं जैसे ही मैंने रॉड लगाया 2-3 घंटे तो वो चला ही नहीं। फिर मैं ऊपर से रॉड लेके आई और वो लगाया। फिर मैंने सोचा आज तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो आराम से ना बैठ के मैं क्लींजिंग कर लेती हूँ, स्क्रब कर लेती हूँ, क्योंकि डेली हम इतना बिज़ी होते हैं, रोज़ ही कभी क्लासेस का कभी क्विज़ेस का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं ये जेड का फेस वॉश यूज़ करती हूँ और ये गो फॉर ग्लो का स्क्रब भी बहुत अच्छा है। तो मैंने शावर ले लिया। शावर के बाद ना मैं फुल बॉडी क्रीम यूज़ करती हूँ, ये XBC की। ये मेरी हाला ही लेके आई हैं, तो ये बहुत अच्छी है फॉर ड्राई स्किन। मेरी बहुत इनफैक्ट एक्सट्रीमली लेवल की ड्राई स्किन है, तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। नहाने के बाद मुझे फ़ौरन से ठंड लगना शुरू होगी, तो मैंने कहा रॉड नहीं, हेयर ड्रायर ऑन करते हैं, तो उससे करते हैं, बाल ड्राई कर लेते हैं फ़ौरन से। और ये हेयर ड्रायर भी मेरे पास बहुत पहले का है, ये फ़िलिप्स का है और बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। इससे मेरे बाल फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं। तो मैं करके बैठी ही थी, तो मैंने कहा अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं फ़ौरन से ना अपना फेशियल ऑयल निकालती हूँ और फेस मसाज कर लेती हूँ। उसके लिए मैं ये गुआशा रोलर और ये गुआशा स्टोन, जेड रोलर और गुआशा स्टोन यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे होते हैं फेस मसाज के लिए। और साथ में ये ऑयल फेस पे लगाती हूँ, और मेरी ड्राई स्किन है ना, तो इससे मेरे फेस बहुत अच्छा सा ना एकदम से शाइनी शाइनी सा हो जाता है, और फेस मसाज करने से सारे मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैंने बस ऑयल निकाला और अपने फेस पे मसाज किया, फिर जेड रोलर और गुआशा से अच्छी तरह से मसाज किया। अब ये बहुत पुरानी सी एक ओल्ड फैशन सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसको तिब्बत कहते हैं। अब जिन्होंने यूज़ की होगी उनको तो पता होगा। मैं काफ़ी देर बैठी रही और मैंने सोचा कि आज ना मैं अपनी ये वाली कबर्ड का ना ये पार्ट ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले सफाई करना एक अच्छी बात होती है। और नई नई चीज़ें भी लेके आनी है रमज़ान के लिए, तो उनके लिए भी जगह बना लूँगी। लेकिन मेरी अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, हालांकि अभी मेरे रूम में 3 लड़कियां नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, और ये सिर्फ मेरा हिस्सा सिर्फ एक कबर्ड का एक पार्ट है ये वाला। लेकिन मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि मेरी पूरी कबर्ड भरी हुई थी। तो फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाली, और ये मेरा ना स्पाइस बॉक्स है, इसमें मैंने सारी चीनी पत्ती, नो चीनी नहीं, पत्ती और सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें रखती हूँ। और ये मैं बॉक्सेस आपको दिखा रही हूँ, ये मैं ना शॉप से लेके आई हूँ, जिसमें ना अक्सर यहाँ पर शॉप्स पे होते हैं, और जिसमें मिठाइयाँ शाइयाँ उन्होंने रखी हुई होती हैं, जैसे पेस्ट्रीज़ वगैरह। तो मैंने उन्हें कहा था कि ये फ्री हो ना तो आप मुझे देना, तो मैं ये लेके आई थी। इसमें ना मैंने और स्पाइसेस, और ये मेरे पास ये पिंक टी और कावे वगैरह पड़े हुए होते हैं, और मैंने कहा सारा कुछ ना इस पे रख देती हूँ। ये ऑयल का बॉक्स है मेरा, इसमें मैं ऑयल रखती हूँ। तो अभी आगे रमज़ान में तो ऑयल बहुत यूज़ होने वाला है, तो अभी मैंने ऑयल भी लेके आना है। तो बस बाकी सारी चीज़ें मैंने ना इसको सही से साफ़ कर लिया था, वो सही क्लिप मेरे ख्याल से मैं ऐड करना भूल गई हूँ। तो मैंने बस नीचे से साफ़ करने के बाद सारे बॉक्सेस वगैरह अपनी अपनी जगह पे रखें, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे पास बॉक्सेस हों, और मैं पता नहीं क्यों इतने सारे बॉक्सेस कलेक्ट करती रहती हूँ। तो ये मग मैं दिखा रही थी क्योंकि आगे आपको ये बहुत नज़र आने वाला है, क्योंकि रमज़ान में मैं इसी में शरबत वगैरह बना लेती हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसमें ये बचे हुए केचप रख रही थी, क्योंकि हम ऑर्डर करते रहते हैं ना, तो ये केचप पड़े रहते हैं। ये मेरे पास एक लोटेस जो था ना, उसका संडे का मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैं इसमें भी केचप ही रखती होती हूँ। और ये 2 बॉक्सेस हैं, इसमें मैं एक में अजवाइन रखती हूँ, एक में सौंफ रख लेती हूँ। सौंफ इसलिए जब पिंक टी बनाऊँ तो उसमें मुझे होता है कि सौंफ डालें, और अजवाइन जब पेट में दर्द हो और हॉस्टल में कोई ना हो तो फिर आपका काम अजवाइन ही करती है हेल्प। साथ ही मैंने अपने दूध के बॉक्सेस रखे, और ये मेरा बहुत पुराना कप है। मैं जब न्यू हॉस्टल में आई थी ना, तो ये मेरा सबसे पहला कप है, और ये मैं अभी तक ना इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये रहे जिसमें ना बादाम और
काजू और ये पिस्ते वगैरह ना पिसे हुए हैं, और ये मैं मामा ने मुझे दिया था कि दूध में डाल के लेना, लेकिन मैं जब भी पिंक टी बनाऊँ तो उसी में डाल लेती हूँ, वरना दूध उबाल लें और इसका टाइम ही नहीं होता। और साथ ही रस और बिस्किट वगैरह भी मैंने रखे हुए हैं अगर भूख लगे, लेकिन मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है तो ये बस पड़े हुए ही हैं, जब कभी भूख लगे तो बस खा लेंगे। साथ ही ये आइस क्यूब्स थे, और ये भी मेरा ऊपर वाला खाना हो गया तो मैं नीचे आई और अपने बैग्स को सेट किया। इतने सारे बैग्स नहीं रखे हुए, बस थोड़े से ही हैं, और उनको बस नीचे से मैंने, क्योंकि ये भी रिसेंटली मैंने खाना साफ़ किया था और वो शीट भी इसके नीचे बिछाई थी क्योंकि बैग्स ये ना हो ख़राब हो जाए। और ये मेरे पास शापर पड़ा हुआ है जिसमें मैंने पास कुरकुरे और सलांटियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, तो इसमें भी ना 2 दूध के डब्बे पड़े हुए थे और मुझे याद ही नहीं था, तो वो भी मुझे मिले। तो मैंने देखा उनके अभी काफ़ी मतलब है ना, टाइम है उन पे, एक्सपायर नहीं हुए थे, तो मैंने उनको उठा के ऊपर रखा के ताकि वो भी यूज़ हो जाए। तो ये रहा मेरा बॉक्स, जिसमें आटा पड़ा हुआ है और उसमें ना अंडे रख के दिए थे मामा ने, तो मैं रोज़ यही देसी अंडे घर के ही लेके आती हूँ, तो मेरी मामा दे देती हैं जो मैं रोज़ यही यूज़ कर रही होती हूँ। तो बस अभी 2 ही रह गए हैं तो मैंने इनको रख दिया। और ये रहे बॉक्सेस जो मैं दुकान से लेके आई थी, और ये अभी आगे रमज़ान में यूज़ होंगे क्योंकि अभी रमज़ान की चीज़ें लेके आऊँगी ना, जैसे और भी बेसन वगैरह, तो वो सारा कुछ ना इसमें मैं रखूँगी। तो ये बॉक्सेस मैंने संभाल के रखे, और नीचे वाले खाने में मेरे एक्स्ट्रा बैग्स पड़े हुए हैं जो मैं ट्रैवलिंग के टाइम यूज़ करती हूँ, और वो मेरी केटल है जो ख़राब हो गई है, उसको भी ठीक कराना है। बहरहाल मेरा पूरा ना ये साफ़ हो गया था कबर्ड, तो मैंने इसको ना सही से किया। फिर मैं थक गई थी तो मैंने सोचा नाश्ता करते हैं, चाय गर्म की, और आज नाश्ते में थे ब्रेड। तो वो मेरी फ्रेंड ले आई थी ब्रेड। वो मेरी जो साथ वाली रूममेट है ना, उसको पता है कि मैं लेट उठती हूँ, तो वो मेरे लिए ना रोज़ नाश्ता ले आती है। तो फिर मैं जब आराम से उठ के ना नाश्ता करती हूँ, तो आज नाश्ते में थी ब्रेड। तो मुझे ब्रेड के साइज वाले ना पार्ट्स नहीं पसंद, मुझसे खाने ही नहीं होती तब ब्रेड, अगर वो बहुत कम होता है कि मैं खा लूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको कट कर ही दूँ। तो मैं यहाँ पे वो कट कर रही थी ताकि, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, और मैंने कहा बस अब ये कट जाएँ और मैं किसी तरह खा लूँ। और क्योंकि ब्रेड और जैम दोनों मीठी चीज़ें हैं, तो जब भी मैं ये खाती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो बस गुजारे के लिए अब क्या करें, हॉस्टल में खाना ही है तो ये खा लेते हैं। तो फिर बस मैंने आराम से अपना नाश्ता किया। ब्रेड खाने के बाद मुझे फिर भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा एग बॉयल करते हैं, तो वो खाया। उसके बाद मेरी एक असाइनमेंट रहती थी, उसको कंप्लीट किया। उसका लास्ट क्वेश्चन ही रहता था, तो मैंने कहा बैठ के यहीं पे कर लेते हैं। तो फिर मैंने वो निकाला और थोड़ी सी पढ़ाई की। फिर इतने में मेरा टाइम हो गया यूनिवर्सिटी जाने का, क्योंकि पूरा सुबह से मैं लगी हुई थी, कभी क्या खोल के बैठी हुई थी कभी क्या। तो मैंने कहा फ़ौरन से गाउन निकाला, वो पहना, और स्वेटर निकाली। ये मैं स्वेटर मामा से लेके आई थी लास्ट वीक की, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब ये ओवर साइज़ है ना, तो मुझे ओवर साइज़ कपड़े ज़रा पसंद आते हैं, उसमें बंदा कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने बस फ़ौरन से स्वेटर पहनी, और इसके बाजू भी ना थोड़े लंबे हैं और काफ़ी कोजी से है ना, तो और ऊपर से मैंने शॉवर भी लिया हुआ था तो बहुत कंफर्टेबल थे। साथ मैंने अपने ये लॉन्ग शूज़ पहने, ये ग्रे कलर के हैं, और ये बहुत कंफर्टेबल है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं यही पहन रही होती हूँ। तो बस फिर मैं फ़ौरन से तैयार होने लगी थी, तो मैंने कहा सिर्फ आज सनस्क्रीन लगाते हैं। आज मैं रिवाज का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, और ये मुझसे ज़्यादा निकल आया था, और ये है भी बहुत लाइट मेरी स्किन के लिए। लेकिन ये जितना लग रहा है ना, ये थोड़े जब ब्लेंड हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल आपके स्किन के कलर के साथ ना बिल्कुल मर्ज हो जाता है। 5 से 10 मिनट तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, मैक्सिमम 5 मिनट। तो फिर ये खुद ब खुद ही ना आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाता है, तो कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। लेकिन शुरू में इसकी वाइट कास्ट ऐसी है जैसे आपने एक भूत बन गए हो ये लगा के। लेकिन थोड़ी देर तक ना इसको लगाने के बाद ना ये अच्छी कवरेज देता है, और फिर ये ब्लेंड हो जाता है आराम से। तो बचा हुआ था, मैं इतना सारा निकाल चुकी थी, फेस पे लगाने के बाद भी ये इतना बच गया था, तो मैंने फिर इसको अच्छी तरह से अपने हाथों पे ना लगा लिया, ताकि अब क्योंकि सर्दियों में ना हाथ भी बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं। तो बस आज सिर्फ मैं ये वैसलीन की लिप बाम लगा रही हूँ, और बस मैंने लिप बाम लगाई और इसके बाद मैं तैयार हो गई। फिर मैं ये परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ, ये बॉडी एंड ब्लास्ट की है, चेरी पॉप ना। ये बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है। फिर मैं ये अपना स्टॉलर, ये लाइट से स्किन कलर का स्टॉलर है, और इसका बॉर्डर पे ना ये
प्यारी सी ना शाइनिंग है, इतनी ओवर भी नहीं है लेकिन बहुत प्यारी सी है। तो ये मैंने किया और आज मैंने कहा क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही क्लास है, वो भी 1-1.5 घंटे की है, तो सिर्फ रजिस्टर लेके जाना था और बस कुछ पेंसिलें, तो मैंने कहा ये ब्राउन बैग यूज़ करती हूँ आज। फिर मैंने इसको निकाला और बस पानी की बोतल इसमें डाली और अपना रजिस्टर डाला और बस इसके अलावा कुछ इतनी ख़ास चीज़ें मैंने डालनी नहीं थी। तो मैंने कहा जी ठीक है, और मैं पेन पेंसिल्स वगैरह डालनी है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको अब लेक्चर तो नोट करना ही है। तो साथ हैंड फ्रीज डाले और अपना वॉलेट डाला, जो कि मैं डालना भूल रही थी। तो पर मैं बिल्कुल ना जब निकलने लगी ना, बल्कि निकलने क्या लगी, मैं आपको दिखा ही रही थी, तो मैंने कहा मेरे जहन में आया कि इसके साथ तो मेरे पास मैचिंग ना, मेरा जो वॉलेट है ना वो ब्राउन कलर का है, तो वो इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बैग मैंने ऑनलाइन लिया था, एक पेज है, लेकिन इसकी क्वालिटी बस ठीक ही है। ये दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन उस तरह से ना इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और इसकी स्ट्रैप्स भी ना थोड़ी सी छोटी हैं, अगर ये बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैं निकलने लगी, मैंने कहा शायद अगर टाइम मिला तो हम ये ऑरेंजेस भी खा लेंगे, कभी कभार भूख लगती रहती है क्लास में, तो मैंने कहा डाल लेते हैं। और ये मैं इस पाउच की बात कर रही थी, ये मेरा वॉलेट है, तो मैंने कहा ये इसके साथ मैचिंग है, और फाइनली मेरे जहन में आ गया, वरना मैं इसको आज भूल के ही चली जाती। तो बस मैंने ये डाला और मैं रेडी हो गई और रिंग लाइट को रखा अपनी जगह पे साइड पे, और क्योंकि इसकी वजह से ना काम बहुत आसान भी है और मुश्किल भी, क्योंकि ये बीच में होता है और बस मुश्किल ही हो रही होती है, कभी आगे कभी पीछे। तो ये रही मैं और मेरी फुल लुक। तो बस मैं लेट हो रही थी, मैंने कहा चलते हैं, और जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो मुझे मिला एक सरप्राइज़। तो यूनिवर्सिटी में तो आज प्रॉपर स्पोर्ट्स डे था भाई, और मुझे पता तो था कि स्पोर्ट्स डे है, लेकिन इतना बड़ा और इतना ग्रैंड स्पोर्ट्स डे होगा मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी गई मुझे अचानक से ना आवाज़ें आना शुरू हुई, तो जाके देखा हमारे बिल्कुल डिपार्टमेंट के सामने ही ग्राउंड है ना, तो वहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स डे हो रहा और इतना हल्ला गुल्ला। तो मेरी फ्रेंड्स कह रही थी तुमने तो सारे सीन ही मिस कर दिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हुआ था लेकिन इतना ग्रैंड नहीं था, इस बार तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स डे था। और यहाँ पे काफ़ी रौनक वगैरह लगी हुई थी, सारी लड़कियाँ वहाँ बिज़ी थी। खैर पर मैं अब क्या करती, मैंने सारा कुछ सीन तो मिस कर दिया, बस यही कुछ रिकॉर्ड कर पाई। और एज़ यूजुअल सर की तरह एक सर थे और एक मैं थी जिन्हें नहीं पता था कि स्पोर्ट्स डे है, तो हमें क्लास लेनी पड़ी। सर ने भी यही कहा कि आप बता देते तो मैं नहीं आता, लेकिन अब वो आ गए थे तो हमें क्लास लेनी पड़ी। तो यहाँ पे ना हम मॉलिक्यूल्स का स्टडी कर रहे थे, तो उस पर मेरी फ्रेंड कहती है कि ये तो अंगूर की तरह लग रहे हैं, तो मैं उसका स्टेम बना रही थी अंगूर की तरह। क्लास लेने के बाद मैं जब बाहर आई तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और ये लास्ट ही कराटे गर्ल्स खड़ी हुई थी जिन्होंने मार्शल आर्ट्स किया था। मुझे यही देखना था पर मैं नहीं देख पाई। ये फिर मैं बैठी हुई अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी कि वो आए तो हम हॉस्टल वापस जाएं। तो ये मेरे ना डिपार्टमेंट के बाहर ही दरख्त लगा हुआ है, और ये मेरा एग्जैक्टली ऐसा ही दरख्त ना मेरे घर में भी लगा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी जब भी मैं घर गई। तो फिर मेरी फ्रेंड आ गई तो हम हॉस्टल के लिए निकले यूनिवर्सिटी से। तो रास्ते में ना मुझे फिर भूख लगी हुई थी, तो मैंने ना बिरयानी ऑर्डर कर ली, तो वो भी मैंने यूनिवर्सिटी की गेट से पिक करनी थी। तो मैं उसी का वेट कर रही थी और साथ साथ जा रही थी। तो फाइनली मेरी बिरयानी भी आ गई और मैंने हॉस्टल आके मैंने बिरयानी खाई और उसके बाद मैं सो गई थी। उठने के बाद मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया, और आज मैंने पूरा वर्कआउट किया और उस पर मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश थी। वर्कआउट करने के बाद मेरी जो साथ रूम में लड़की है वो आ गई कि आएँ चले आप ही खाना लेने चलते हैं। तो मैं खाना लेके आई, और आज डिनर में हमारे पास ये चिकन बना हुआ था जो कि बस एवरेज ही था। तो साथ ही मैंने अपना एक फेवरेट ना शो लगाया और मैं इसको अक्सर देख रही होती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।